दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र नॉन स्टार यानी कि सूरज अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम के मास का 99.86% ऑक्यूपाई करता है। जबकि अगर बात करें पृथ्वी की तो यह हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा प्लेनेट इतना छोटा है कि यह पूरे सोलर सिस्टम के मास का 0.0003% ही है। अगर हम सूरज और धरती को कंपेयर करें तो सूरज का डायमीटर 13.9 लाख किलोमीटर है, जो कि हमारी धरती के कंपैरिजन में 109 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर इसको सीधी भाषा में समझा जाए तो हमारी धरती का साइज सूरज के सामने इतना है जितना कि एक हाथी के सामने चींटी का होता है। लेकिन क्या हो अगर ये चींटी हाथी बन जाए तो मतलब क्या होगा अगर हमारी धरती सूरज के साइज की बराबर हो जाए तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ धरती के साइज को बड़ा होते देखेंगे और बाकी हम धरती के सभी रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर किसी दूसरे ग्रह पर तो जा नहीं रहे, हम अपनी पृथ्वी पर ही रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है। तो अब जैसा कि हमने पहले ही माना था कि हम धरती की किसी भी रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो अब अगर पानी धरती के 71% भाग को घेरता है तो धरती का साइज बढ़ने के बाद बड़े बड़े समुद्रों का पानी ऐसा लगेगा जैसे कि तेज बारिश आने के बाद बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया हो। नदियां ऐसे लगेगी जैसे बारिश के बाद गड्ढे होते हैं। लेकिन पृथ्वी का साइज अब से 109 गुना ज्यादा बड़ा हो जाने के बाद यहाँ आपको ढेरों परेशानियां आने वाली है। तो अब अगर आपने बचपन में साइंस थोड़ी सी भी मन लगाकर पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है। मतलब जब हम वाटर रिसोर्सेज के एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो सूरज की हीट भी ज्यादा एरिया में पड़ेगी और पानी भी भाप में ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होगा। और इसके बाद पानी में रहने वाले बड़े बड़े जीव जैसे कि व्हेल और शार्क पानी में चलने वाली बोट की तरह हो जाएगी, क्योंकि पानी ज्यादा जगह में फैलने की वजह से इनका आधा शरीर पानी के अंदर होगा और आधा बाहर। सूरज की ज्यादा हीट पड़ने की वजह से पानी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और समुद्र में रहने वाले कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स हमारी पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ पानी में रहने वाले जीवों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि जमीन पर रहने वाले जीव भी काफी परेशान होने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि जमीन का एरिया बढ़ने पर वो भी अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाएगी और इसके कारण लैंड और वाटर के बीच का डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में जमीन पर रहने वाले जानवरों को पानी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है इंसानों की, क्योंकि जानवरों के अलावा धरती पर हम इंसान भी तो रहते हैं। और अब दुख की बात यह है कि जानवरों के मुकाबले हम इंसानों को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ेगी। क्या इंसानों को परेशानी? मैं जानता हूं कि शायद आप में से कई लोग तो ये सोच रहे थे कि पृथ्वी का साइज बढ़ने से इंसानों को काफी ज्यादा एरिया मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहें खत्म हो जाएंगी और हर तरफ आराम ही आराम होगा, जगह ही जगह होगी। ऐसा तो होगा ही, लेकिन इसके बाद हमें काफी ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जब धरती का साइज बढ़ जाएगा तो धरती पर मौजूद मिट्टी की परत बहुत ही कम बचेगी और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। और अब इतनी सी सॉइल से शायद ही हम पूरी धरती की पॉपुलेशन की जरूरत को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि धरती पर रहने वाला हर इंसान खाना कहां से प्राप्त करता है? ऑफ कोर्स प्लांट से। और जो प्लांट होते हैं वह मिट्टी के बिना अपना खाना नहीं बना सकते, और अगर वही खाना नहीं बनाएंगे तो फिर कोई जीव और इंसान जिंदा नहीं बच पाएंगे। और इसी के साथ जब आपको एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तब आपको बहुत ही कम ट्रेवल करना पड़ता है और आपका समय भी कम लगता है, क्योंकि अभी जो शहर का डिस्टेंस है वह काफी कम है। लेकिन अगर हमारी धरती सूरज की बराबर हो गई तो यह 2 शहरों का डिस्टेंस 2 देशों के बराबर हो जाएगा। मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और इतना लंबा ट्रेवल करने के लिए आपका फ्यूल भी बहुत लगेगा और पैसे भी। और ऐसी कंडीशन में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। मतलब यार कुछ भी कहो, प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। और अगर धरती का साइज बढ़ जाएगा तो इसकी ग्रेविटी भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर धरती सूरज के बराबर हो जाए तो इसकी ग्रेविटी अब से लगभग 28 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे होगा यह कि अगर आज आपका वजन 100 किलोग्राम है
तो सूरज के बराबर साइज की धरती हो जाने पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा और धरती पर जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है वह इस भारी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे वह भी गिरने लगेंगे। और अगर बात करें स्पेस यानी धरती के बाहर की, तो मार्स जो ग्रह है वो धरती का साइज बड़ा होने के बाद धरती के चारों ओर घूमने लगेगा, यानी कि हमारा दूसरा चांद बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मार्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर बात करें हमारी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद की, तो हमारा चांद इतनी बड़ी पृथ्वी के आसपास एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस वजह से इनके टुकड़े स्पेस में एस्टेरॉयड के रूप में बिखर जाएंगे और कुछ टुकड़े आग के गोलों की तरह धरती पर भी आकर गिरने लगेंगे। अगर इन सब चीजों को एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पूरे स्पेस में एक तरीके से उथल पुथल हो जाएगी, मतलब पूरा सोलर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और इसका सीधा सा अंजाम ये होगा कि धरती पर रहने वाले सभी इंसान और जीव यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि धरती का साइज सूरज के बराबर यानी कि अब से 109 गुना ज्यादा बड़ा हो जाए तो धरती पर क्या क्या होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और आगे ही आने वाली ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।